बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बुंदेलखंड की ये बड़ी ही पवित्र पावन धरा, जिसमें ये बिछुआ गांव, इस बिछुआ ग्राम में परम धाम से राज्य से बिछुड़कर एक ब्रह्म आत्मा यहाँ आई है, जिनका नाम है श्री दयाराम भाई। बिछुड़ी नहीं कहना चाहिए, ये तो मैंने बिछुआ शब्द से जोड़ने के लिए बोल दिया, क्योंकि परमात्मा से आत्माएं बिछुड़ती नहीं, बैठी तो वही है, उनकी भी ब्रह्मात्मा वहीं बैठी है। मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन अनुभव हो रहा है कि वहीं बैठी है। ऐसे इनके गृह मंदिर में विराजमान श्री कृष्ण राधा श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान मेरे गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। और सब आज ये जो देखने को मिल रहा है ना, तो बीतक की यादगिरी हो जाती है। बीतक के अंतर्गत आप जब देवचंद्र जी महाराज की बीतक सुनते हैं, तो वहां भी ऐसे ही दिन रात सत्संग चलती रहती थी, और दिन से ज्यादा रात्रि में सत्संग चलती थी। तो ये माहौल देख करके वही यादगिरी हो आई। बीतक का महीना भी चल रहा है, इसलिए मैंने इतनी रात्रि में प्रवचन करने के लिए आज्ञा लेना ही उचित समझा। आप सबका ये हुक्म है, आप सबकी आज्ञा है, तो चलिए दो शब्द उस वाणी को भी हम श्रवण करें। प्यारे भगवत भक्तों, जो भी हम कुछ सुनते हैं, जितना जो कुछ ज्ञान हम श्रवण करते हैं, आप श्रवण करने का, ज्ञान श्रवण करने का पूर्ण परिभाषा क्या होती है? आप शास्त्रों में देखिए, विद्वान लोग क्या कहते हैं, किसी चीज को श्रवण करना वो पूर्ण कब होता है? क्या? मनन करना। हाँ, तो जैसे क्लास में शिक्षक जब शिक्षा देते हैं, तो क्या कहते हैं, शिक्षा पूर्ण कब होती है? जब वो हृदय में प्रवेश कर जाए। वैसे ही श्रवण करना वो पूर्ण कब होता है? जो हमने श्रवण किया उसे निष्ठा से हम ग्रहण कर लें। एक निष्ठ होना, ये निष्ठा जो शब्द है ना, ये अपने आप में बड़ा अद्भुत है। आज के कलयुग में तपस्या का पर्यायवाची आप निष्ठा को कह सकते हैं। किसी के प्रति निष्ठावान होना बहुत बड़ी तपस्या है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सद्गुरु महाराज हैं, सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। आप देखिए, उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को उन्होंने यहां प्रकट कर दिया अपनी निष्ठा से। अभी तक सुनते हैं हम, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अपनी चौपाई में क्या कहते हैं? बड़ी सुंदर चौपाई है, प्रकाश गुजराती की चौथे प्रकरण की 33वीं चौपाई। क्या कहते हैं स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज? 14 बरस लगे नेष्टा बंद, वचन ग्रया सगली सनंद। कितनी सुंदर। एने समय गांगजी भाई मलिया, धन भाई ऊपर पूर्ण दया। कितनी सुंदर चौपाई।
आप देखिए, आज सुबह, आज ही की बात है, कल सुनवानी के अंदर जब वाणी चर्चा का अवसर प्राप्त हुआ तो उस वाणी चर्चा में हमने चौपाई में सुना था कि तारतम आए बेर दोय, दो बार तारतम आया है ऐसा कहा गया है। वो दो बार कब आया? प्रथम बार सदगुरु महाराज के साथ, कल मैं इसकी विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा, कल इसकी चर्चा हो चुकी है। प्रथम बार आया धनीश्री देवचंद्र जी महाराज के प्रागट्य के साथ। वो यहां इस चौपाई में जाके प्रमाणित होता है। कैसे? अगर कहते हैं ना कि तारतम के बिना परम धाम का प्रकाश नहीं हो सकता, तारतम के बिना हम परम धाम प्राप्त नहीं कर सकते, हम उस अखंड निधि को जान ही नहीं सकते। तो फिर ये नियम तो सबके लिए लगता है, चाहे परम धाम की आत्मा हो चाहे कोई भी हो। तो ये बात जैसे हम वितक में सुनते हैं कि साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षराती श्री कृष्ण जी ने आकर के सदगुरु महाराज को तारतम मंत्र प्रदान किया। कैसे? जब वो भागवत सुनते हैं 14 वर्ष तक निष्ठावान होकर के, तो वो क्या सुनते हैं भागवत में? भागवत के सार को, वचन ग्रया सगला सगला सनन, सगली सनन, उन्होंने क्या श्रवण किया? भागवत के सार को ग्रहण किया। सार का मतलब क्या होता है? जो उस अखंड की साक्षी के रूप में आई है, जो साक्षियां आई हैं भागवत के अंदर, उनको उन्होंने ग्रहण किया। तो आप ये सोचिए, क्या भागवत सुनने के लिए वो अकेले ही बैठते थे क्या? कितने लोग वहां बैठते थे? सबका ध्यान केवल उन साक्षियों की ओर क्यों नहीं जाता था? केवल सदगुरु महाराज का ही ध्यान क्यों गया? क्योंकि उनके प्रगट के साथ ही उनके साथ वो तारतम जुड़ा हुआ था। सदगुरु महाराज जब प्रकट हुए, इस धरती पर आए, उन्होंने यहाँ पे अवतीर्ण हुए, उनके साथ वो तारतम जुड़ गया, जुड़ा हुआ था उनके साथ, इसलिए वो उसको समझ पाए। इसलिए 14 वर्ष लग निष्ठाबंध लेकिन तारतम होने के बाद भी ये संसार को शिक्षा देने के लिए कि आपको कोई वस्तु प्राप्त करनी है, निष्ठावान होना पड़ेगा, निष्ठा रखनी होगी। हमारे सामने अगर कोई वस्तु है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें वो निष्ठा हमारे अंदर लानी होगी। वो सदगुरु महाराज ने 14 वर्ष पर्यंत उस भागवत को श्रवण किया। भागवत कोई मामूली ग्रंथ नहीं है। हम उसे, वो क्या होता है कि थोड़ा सा उच्च क्लास में जब विद्यार्थी चला जाता है तो नीचे वाली क्लास को बहुत हल्का समझने लगता है। ये बड़ी भूल होती है। वो कहते हैं ना कि भले ही हम ऊपर उड़ने लगे लेकिन जमीन को नहीं भूलना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। आरंभ कहां से हुआ हमारा? आज क्या कोई विद्यार्थी एमकॉम में पहुंच जाएगा, बीकॉम में पहुंच जाएगा तो क्या अ से अनार की आकृति बदल जाएगी? क से कबूतर की आकृति बदल जाएगी? क्या क एमकॉम में या 12वीं में क को अलग तरीके से लिखते हैं या अ से अनार को अलग तरीके से लिखते हैं क्या? लेकिन आरंभ तो हमारा वहीं से हुआ है। आरंभ कहां से हुआ? आरंभ को कभी मत भूलो। आप देखिए बीतक जब सामने आ जाती है तो कुछ ज्यादा शेष नहीं रह जाता है अगर हम उसको ध्यान से श्रवण करें, मनन करें। आप देखिए उसमें जागनी कैसे होती है। सदगुरु महाराज, आगे चौपाई में लेने वाला हूं, सदगुरु महाराज ने अपने पूरे जीवन में जागनी की तो भागवत गीता और शास्त्र पुराणों के माध्यम से चौपाई आएगी। उसके पश्चात और उन्हीं का अनुसरण महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने किया। प्राणनाथ जी महाराज कभी अपने सदगुरु से आगे बढ़ के नहीं चले।
क्यों नहीं चले? क्योंकि चलना ही नहीं पड़ा। सब कुछ क्योंकि सदगुरु के अंदर साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम धनी उन्हें मिल गए। ये भी बीतक के अंदर प्रसंग आता है। आप लोगों ने बीतक सुनी, मनन की, तो आप केवल मैं इतना बोलूंगा तो समझ जाओगे मैं किस विषय के बारे में बोल रहा हूं। जब महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, सदगुरु महाराज जब परम धाम का वर्णन करते थे तो प्राणनाथ जी के मन में आया कि मैं भी ये परम धाम क्यों नहीं देख पाता। जैसा सदगुरु महाराज देखते हैं वैसा मुझे भी दिखना चाहिए। भाई सदगुरु महाराज ने बोला है मैं परम धाम की आत्मा हूं, और परम धाम में तो कोई भेदभाव नहीं है। परम धाम में सभी आत्माएं बराबर है। उनको दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता है? अब बोलो क्या गलत सोचा है, बताओ मुझे। परम धाम की आत्मा है, सब कुछ मुझे तारतम्य मिला है, ऐसे सदगुरु मिले, रोज मैं भी चितवनी सुनता हूं, मुझे क्यों नहीं दिखता है? गलत नहीं सोचा ना। लेकिन ये दृष्टांत हमारे लिए शिक्षा बन गया, बीतक का ये दृष्टांत। कितना तब क्या, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, ज्यादा करेंगे तो कई दयाराम भाई बीतककार हैं, ये सब जानते हैं कि बीतक अगर शुरू हो गई तो चलती रहेगी। तो जब उन्होंने तपस्या की, और इतनी तपस्या की कि वो उनका शरीर कैसा हो गया, तब जाकर के बाल भाई ने जब उन्हें कहा, और बहुत सा प्रसंग है, आखिर इस प्रसंग का सार क्या है कि वो परम धाम सदगुरु से अलग नहीं है। अरे क्या देखना चाहते हो आप? परम धाम के रंग महल को, परम धाम के मूल मिलावे को, परम धाम के 7 वनों को, जमुना जी को, वहां के घाटों को, वहां के झूलों को, तो कैसे देखोगे? आंख मिचोगे ना। अगर खाली रटम विद्या है तो ऐसे दिखेंगे, हाँ हरे हरे पेड़, हरे हरे पहाड़। वो तो आप भवानी जी को पूछो, हम इतना शानदार यात्रा करके आए, वहां इतनी हरियाली देखी है, वहां के माहौल ऐसा था कि हमारे आने का मन नहीं किया। ऐसा मौसम इस संसार में भी है। आप जो आंख मीच के कल्पना करते हो ना, वो कल्पना है। आप सोचते हो कि मुझे परमधाम दिखने लग गया। परमधाम तो प्राणनाथ जी को भी इतने वर्षों बाद जाके दिखा, तो हम किस खेत की मूली है भाई? 2-4 दिन में 2-4 बातें रट लेने से हम आंख मीच के बैठ गए और परमधाम दिखने लग जाएगा? चितवनी करने के लिए पहले इस शरीर को कितना तपाना पड़ता है, कितने नियम होते हैं, उन नियमों को पालन करने के बाद चितवनी प्रारंभ होती है। अब हमको क्या है कि शब्द रटा दिया, हमने रट लिया। चितवनी करना है, आपको चितवनी करना है। हमारे गुरुजी क्या साक्षात सदगुरु महाराज और प्राणनाथ जी महाराज और उनके जो शिष्य हैं, प्राणनाथ जी के शिष्य, तो आप सोचो, हम अपने सदगुरु के ऊपर इतना गर्व करते हैं कि उन सदगुरु के हम शिष्य हैं। सोचो प्राणनाथ जी के शिष्य कैसे रहे होंगे। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और उनके शिष्य, हम तो उनका नाम लेते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे प्राणनाथ जी छोड़ो, प्राणनाथ जी के शिष्यों का नाम लेते हैं तो हमारे मन में इतना भाव आ जाता है। प्राणनाथ जी के एक से एक बड़े के शिष्य थे। उनमें एक थे नवरंग स्वामी, एक थे मुकुंदास जी, है कि नहीं थे? लालदास जी तो बीतक में जिस प्रसंग पे आना चाहता हूं इसलिए मैंने उन्हीं शिष्यों का नाम लिया। मुकुंदास जी और नवरंग स्वामी ने हमारे संप्रदाय की, हमारे धर्म की पूरी सेवा पूजा उन्होंने बनाई, जो हम सुबह से लेकर रात्रि पर्यंत करते हैं। अधिकतर सेवा पूजा में पद नवरंग स्वामी और मुकुंदास जी के आते हैं। तो उस सेवा पूजा में उन्होंने क्या रखा है? वो परमधाम की चितवनी तो है। उन्होंने चितवनी का कि भाई, क्योंकि चितवनी के बड़े अपने नियम कायदे हैं, हर व्यक्ति कैसे कर पाएगा? हर व्यक्ति उस परम धाम को कैसे अनुभव कर पाएगा? उसके लिए उन्होंने ये सेवा पूजा बनाई। इसलिए हमारी सेवा पूजा कर्म कांड नहीं कहलाती है, हमारी इसीलिए नहीं कहलाती है। बाकी तो हर संप्रदाय में अपनी सेवा पूजा पद्धति होती है।
हर हर भक्ति मार्ग वाला सुबह उठ करके अपने अपने हिसाब से अपनी भक्ति करता है, आरती पूजा वो भी करता है, वो भी भगवान को निलाता है, धुलाता है। लेकिन फिर प्रश्न खड़ा होगा ना, फिर हम उनसे अलग क्या है? हमारी सेवा पूजा में पूर्ण रूप से परम धाम की चितवनी समाहित है, वो अखंड की है। क्या कहती है हमारी सेवा पूजा? मारा वाला जी चलो जमुना जल झील, ये क्या है? ये कर्म कांड है? नहीं, परम धाम की यादगिरी है। परम धाम की यादगिरी तो चितवनी है। और क्या चितवनी होती है? सुबह से लेके शाम तक श्री कृष्ण जी, अब पौड़ावनी में क्या होता है? श्री कृष्ण जी के करत सखियन सो, नैन की सैन श्याम से जा बुलाऊं, छत्रसाल ना घर बलिहारी, श्रृंद्रावती पति से जा पधराऊं। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? हमारे उन आत्मा के पति को, जो कौन है? कृष्ण जी के करत सखियन सो, कौन कह रहे हैं? छत्रसाल जी महाराज। छत्रसाल नागर बली है, ये छत्रसाल जी का पद है। छत्रसाल जी क्या कहते हैं? मेरे आत्मा के पति, वही इंद्रावती के पति, वह कृष्ण जी को मैं सेज्या पर बुला रही हूं, शयन का समय हो गया है। हुई कि नहीं हुई चितवनी? परम धाम के पांचवी भवन में पहुंच गए। इससे गृहस्थ जीवन के लिए इससे उचित चितवनी हो ही नहीं सकती। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, विचार कीजिए, विचार 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 ही विचार कीजिए कि हमारे समक्ष सब कुछ आया है, हमें उसको मनन करके अपने आप को निष्ठावान बनाकर वहां तक पहुंचना है। और वो आरंभ कैसे होगा? तो शास्त्र, पुराण, भागवत, गीता, उसका ज्ञान हमें भी होना चाहिए। और जागनी करने के लिए अगर हम निकले हैं तो उसके माध्यम से ही जागनी होगी। ये अगली चौपाई कह रही है। क्या कहती है? देखो, बड़ी सुंदर चौपाई है। और धर्म प्रचारकों के लिए तो, और हम सब सुंदर साथ और भक्तजनों के लिए तो चौपाई बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है। 14 वर्ष लगे निष्ठावंत, भागवत कौन ले से, एनो सार काढ़ी अमने तत्किन कौन देसे। ये प्रकाश गुजराती के 5वें प्रकरण की 41वीं चौपाई। कितनी सुंदर बात। जो लोग कहते हैं जागने के बाद भागवत का क्या कार्य, उनके मुंह पे ये चौपाई प्राणनाथ जी ने तमाचा मारा है उनके मुंह पे। मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं तो आप सबका बालक हूं, सबकी सुन सकता हूं, मैं कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता हूं, इसलिए खोल के सुना रहा हूं। चौपाई लिखी मुझे याद भी नहीं होता, मैं सबसे कमजोर स्टूडेंट रहा हूं, सबसे कमजोर विद्यार्थी हूं, मैं अभी भी कमजोर हूं, सबसे कमजोर। लेकिन मेरे सदगुरु कमजोर नहीं है, मेरी वाणी कमजोर नहीं है, जो वाणी प्राणनाथ जी की है वो कमजोर नहीं है, वो मुझे मिली है, वो मेरे सामने है, उसकी शक्ति है, वो अपना काम करेगी। मैं काम कर रहा हूं, ये तो वहीं जीरो हो जाएगा। अहंकार कभी कार्य नहीं कर सकता। वह वाणी कार्य कर रही है, प्राणनाथ जी की वाणी कार्य कर रही है। देखो प्राणनाथ जी की वाणी तहलका मचा देगी पूरी दुनिया में, क्योंकि वो सत्यवाणी। क्या कहा है इस चौपाई में? ये चौपाई कहाँ की है? जब सदगुरु महाराज अंतर्ध्यान हो जाते हैं, तो उनके विरह में ये प्राणनाथ जी के मुंह से वाणी निकली कि अरे मेरे सदगुरु धाम चले गए, अब मुझे वो भागवत के सार निकाल करके कौन सुनाएगा? अब बोलो। सदगुरु महाराज के सानिध्य में कितने वर्षों तक प्राणनाथ जी रहे? कितना साथ उनको सदगुरु महाराज का मिला। जो आजकल के ये फूल झड़ियां, जिन्हें हम फूल झड़ियां कहता हूं मैं, तो जो आजकल की ये 2-4 फूल झड़ियां जो हो गई ना, 2-4 चौपाइयां याद करके आती हैं और कहती हैं कि भागवत की क्या जरूरत है जागने के बाद।
प्राणनाथ जी सदगुरु महाराज के सानिध्य में इतने वर्ष रहने के बाद और उनके जाने के बाद सब कुछ तारतम, वो तारतम का स्वरूप है। इंद्रावती कौन? तारतम का स्वरूप। वो विलाप कर रही है कि अब मुझे भागवत के सार खोल के कौन सुनाएगा। अरे सुनो, इस चौपाई को मनन करो, क्या कह रही है चौपाई। तो हे सुंदर साथ जी, वो क्यों कह रहे हैं? उन्हें पता था कि आगे ऐसा समय आएगा तब इन चौपाइयों की जरूरत पड़ेगी। मेरा जो असली सुंदर साथ है, सुंदर साथ कौन है? सुंदरबाई के साथ जो चला। सुंदरबाई कौन? सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज। उनके सिद्धांतों पे जो चला, उनकी पद्धति पे जो चला, उनके चरण चिन्हों पे जो चला, उनके आचरण पे जो चला, वो सुंदर साथ है। केवल कंठी लेने से सुंदर साथ नहीं बन जाते हैं। तो सुंदर साथ, आगे जो सुंदर साथ आएगा, जो मेरा सुंदर साथ होगा, वो माया उन्हें परेशान करेगी। तब मेरी ये वाणी, तारतम वाणी, उन्हें इस माया से बचाएगी। तो हम सब इस वाणी को आत्मसात करें, हमारे अंदर इसे उतारें कि जागनी कर। देखो, जागने के बाद वाणी सब कुछ है, क्योंकि उसे हम क्या कहते हैं? स्वरूप साहब। क्यों कहते हैं? क्योंकि स्वयं श्री प्राणनाथ जी महाराज उसके अंदर आकर विराजमान हो गए। उससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। लेकिन जागनी करने के लिए आप निकलोगे। आज सुबह यही बात चल रही थी दादपुर में शायद। अरे जब मैं जग गई हूं तो मेरी साथी संगी आत्माओं को भी तो मैं जगाऊं, ये मेरा कर्तव्य है। परम धाम की हर आत्मा का कर्तव्य है। हमें स्वार्थी नहीं बनना है, मैं जग गई मैं परम धाम जाऊं, बाकी मेरे को क्या लेना देना, नहीं। तो जागनी करने के लिए हमें भागवत गीता शास्त्र पुराणों से ही जागनी होगी। लेकिन जागने के बाद इस माया से बचे रहने के लिए ये वाणी अपना कार्य करेगी। तो है प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को कि इतनी रात्रि पर्यंत भी आप ये जो निद्रा और माया का समय है वो छोड़ करके आप यहाँ बैठे हैं, और वो भी किस लिए? आत्मज्ञान को सुनने के लिए। सबसे बड़ी तपस्या होती है। भजन में मन लग सकता है, कीर्तन में मन लग सकता है, नाच गाने में मन लग सकता है, क्योंकि उसमें थोड़ा मनोरंजन भी होता है। ऐसा नहीं है खाली मनोरंजन, उससे भी ज्ञान होता है, क्योंकि यहाँ की सारी जागनी भजनों की है, परमहंस महाराज के भजन। देखिए, भजनों का भी अपना प्रभाव होता है। मैं भजनों को कम नहीं आंकूंगा, लेकिन वो भजन किसी तपस्वी के मुख से निकलना चाहिए। हमारे परमहंस भगत जी महाराज ऐसे तपस्वी थे, तो उनके मुख से निकले हुए भजनों से भी जागनी हो गई। वो कहते हैं ना, प्रभु नियम कब बदलते हैं? अपने भक्तों के पीछे। हमारे यहाँ कहावत है, शास्त्रों में लिखा है केवल भक्ति से मुक्ति नहीं होती है, भक्ति में ज्ञान और वैराग्य होना जरूरी है। लेकिन ये नियम भी हमने बदलते देखा। कहाँ? परमहंस भगत जी महाराज की जागनी से, उनकी भक्ति और भजनों से ही इतनी सुंदर जागनी हुई है कि मैं तो इनके जितने गुणगान गाऊं उतने कम हूं। आज मैं यहाँ पर मेरे सदगुरु के साथ साथ उनकी भी शक्ति पूरा कार्य कर रही है कि हम इस क्षेत्र में बैठे हैं। मैं तो ये सोचता हूँ, एक तरफ मेरे सदगुरु महाराज बैठे हैं, ये बैठे हैं, तो इनके साथ मेरे सदगुरु गुरु जी मंगलदास जी भी बैठे हैं, तो एक तरफ भगत जी भी, उनकी दोनों की छत्र छाया और पूर्ण कृपा हम पे बरस रही है कि हम बैठ करके आज कुछ कार्य कर पा रहे हैं। तो है प्यारे सुंदर साथ जी, बड़ा सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से हमारे पूज्य श्री दयाराम जी भाई पटेल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐसा जागनी यात्रा का हमने निवेदन किया कि हम यहाँ भी आना चाहते हैं, आपने निवेदन स्वीकार किया और इस जागनी यात्रा को यहाँ
आसरा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सुंदर साथ को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो विशेष धन्यवाद है उनका तो गुरुदेव पहले ही कह चुके हैं। तो हमारे भवानी जी और देवी दीन जी कुंवरपुर से, हमारे सारथी श्याम भैया और मनमोहन जी, इनका भी मैं जितना धन्यवाद कहूँ उतना कम है। तो इनके लिए, इनके सामने मैं ज़्यादा इनकी प्रशंसा नहीं करूँगा, ये तो इन शब्दों से परे है, इन प्रशंसा के शब्दों से परे है। तो बहुत बहुत, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मातृवृंद को, मातृशक्ति को। देखिए घर का सारा काम भी करती हैं, हम जब से आए तब से सेवा में लगी हैं, कभी पानी चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी ये चाहिए, सारी सेवा करने के बाद वो सत्संग में भी बैठी हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद। इसी तरह से मैं भी आपका पुत्र हूँ, आशीर्वाद मिलता रहे। आइए सब जयकारे के साथ। हाँ, एक चीज देखिए, निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के कुछ सिद्धांत महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपने समय में बनाए। उन सिद्धांतों को सरलीकरण करके हम एक पेपर पे छपवा के लेमिनेशन करके लेके आए हैं और सब सुंदर साथ को निशुल्क दे रहे हैं। लेकिन हमारी एक ही शर्त है, आप इसको लेकर के अंदर नहीं रखेंगे। आप अगर लेकर के अपने पूजा घर या घर में ऐसी जगह चिपकाएं, ऐसी जगह इसको लगाएं, ऊपर खड्डे भी कर रखे हैं, कहीं कील हो, जैसे भी आपको सुविधा हो इसको लगाएं। आपकी नज़र में ये रोज आना चाहिए ताकि हमारी गाड़ी पटरी से उतरने लगे तो ये पद्धति हमें उतरने ना दे। ये ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति है, ब्रह्म सृष्टियों के ये सिद्धांत हैं। आप इन्हें अपनाएं और जो भी लगाना चाहें आप यहाँ जयकारे के बाद ये सभा विधिवत रूप से जब विश्राम लेगी तो आप आकर के इसे मेरे से ले सकते हैं। जो लगाएं वो मेरे से अवश्य लेकर के जाएं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, और देखिए पिछली बार जब आए तो हमारा निवेदन भाई साहब ने स्वीकार किया। मेड़ता आए, आप लोग इतनी सेवा करते हो, हमें थोड़ी सी सेवा का मौका दो। प्राणनाथ जी को मेड़ता आए हुए 352 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 352 वर्ष पूर्व प्राणनाथ जी 4 माह के लिए मेड़ता, 4 माह मेड़ता रहे प्राणनाथ जी। ऐसी पवित्र भूमि पर फिर से एक बार आयोजन 14 दिसंबर से 20 दिसंबर, तो ऐसे 52 पारायण रखी गई है 352 वर्ष के उपलक्ष्य में। देश विदेश से सुंदर साथ आएंगे, तो मैं आप सबके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, आप सब पधारिए और हमें सेवा का मौका दीजिए। और विशेष में निवेदन करूंगा दयाराम भाई से, आप यहाँ इंजन बने और सब सुंदर साथ को लेकर के वहाँ पहुँच। तो ऐसा है, आइए सब मिल करके। हाँ बोल दूं? एक और सूचना कि हम सबके प्रिय और इस क्षेत्र के तो अति प्रिय श्री काशीराम जी पटेल, जिन्हें आप नन्हे भाई के नाम से, नन्ना जी के नाम से जानते हैं, तो पिछले वर्ष इसी समय हम यहाँ आए हुए थे कुंवरपुर में। आपके यहाँ पे कार्यक्रम था, 2 दिन हमें साथ में रहने का अवसर, प्राणनाथ जयंती, उसके बाद इनके यहाँ पे हमने साथ में दिन साझा किए। ऐसे काशीराम जी के साथ मंच हमने साझा किए, उनके साथ भजन गाए। देखिए कैसी ब्रह्मात्मा है। ब्रह्मात्माओं के बारे में वो कहते हैं ना, मरमर सब कोई जात है चाहिए। तो ब्रह्म सृष्टियों की जो जीवन होता है वो आम व्यक्तियों के जैसे, आम सांसारिक जीवों के जैसे, उनकी मृत्यु भी आम सांसारिक प्राणियों के जैसे नहीं होती है। वो बहुत कुछ कर जाते हैं। आज देखिए हम उन्हें कितना स्नेह से याद करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? उन्होंने अपने जीवन को ही ऐसा महकाया और अपने जीवन की महक से दूसरों के जीवन को भी महकाया। तो ऐसे उनकी प्रथम पुण्य तिथि के 1 वर्ष लगभग पूर्ण होने जा रहा है। उस उपलक्ष्य में उनके गांव बरी में 2 दिवसीय सत्संग का कार्यक्रम, पारायण पाठ का कार्यक्रम रखा गया है। 15 और 16 अगस्त, ये जो आ रही है 15-16 अगस्त को, तो 2 दिन के लिए मुझे
यहाँ से भी आदेश मिला और उन्होंने भी कह रखा है कि आप जहाँ भी जाएं तो जरूर कहें। तो ऐसे उन सब का निमंत्रण आप स्वीकार करें, आप जरूर से उस कार्यक्रम में पधारें और कार्यक्रम में आकर के उस पुण्य आत्मा को स्मरण करें, उनके जीवन को स्मरण करें और ज्ञान का भी, वाणी चर्चा का भी लाभ लें। तो ऐसे आइए अब जयकारों के साथ इस सभा को हम यहीं पर अर्जी गायन करनी है।